हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹600, कि अगर 8 मीटर कपड़े का मूल्य यानी कि कॉस्ट जो है वो ₹600 है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 15 मीटर क्लॉथ का आपको कॉस्ट निकालना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक आप सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, और एक जो प्रपोर्शन के थ्रू किया जा सकता है, एक वो है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ ऑफ 8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल आपको दे रखा है ₹600, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ। कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, मान लेते हैं उसको कि कितना रहेगा वो x। तो इसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें प्रोपोर्शन में होगी, अब आप बताओ कि 8। अब देखो शुरू में क्या लिखा है, कॉस्ट, उसके बाद क्या लिखो, उसका प्राइस 600, नेक्स्ट कितना है 15, और फिर उसका प्राइस क्या रहेगा x, आर इन प्रोपोर्शन। ये सभी चीज़ें किस में हो गई, प्रोपोर्शन में। देन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट के साथ एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट इक्वल होती है मीन की प्रोडक्ट के। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जब आप सोल्व करोगे तो 600 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे रुपीज़ है। सो इसको जब आप सोल्व करोगे 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, एंड 8 5 जा 40। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 75 मल्टीप्लाई 15 विच इज़ इक्वल टू 15 5 जा 75, 15 7 जा 105, एंड 7 112 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा, व्हेन अ मैन स्पेंड 5/9 ऑफ हिज सैलरी इनकम, सॉरी ऑफ हिज मंथली इनकम, ही सेव्स ₹3600 अ मंथ, फाइंड हिज इनकम। तो आपको इनकम निकालनी है। आपको अब सेविंग बताई गई है कि जब वो 5/9 उन्होंने सेव किया तो स्पेंड किया, सॉरी एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है, और फ्रैक्शन जो है वो एक्सपेंडिचर की है, और सेविंग रुपीज़ में बताई गई है। सो हमें फ्रैक्शन भी किसकी निकाल लेंगे हम, सेविंग की निकाल लेंगे। तो सबसे अब हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, अ मैन स्पेंड 5/9 ऑफ हिज इनकम। इतना अगर उन्होंने खर्च कर दिया तो ही सेव्ड, तो उन्होंने सेव कितना किया होगा, उसका सिंपल तरीका, या तो 1 में से माइनस कर दो उसको, 1 माइनस 5/9 इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 9, एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 4/9। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑफ एक्स, मतलब किसका, उनके इनकम का है। नेक्स्ट आपको बताया गया है साथ में कि ही सेव्ड, उन्होंने रुपीज़ कितने बचाए हैं, पर मंथ है ये, पर मंथ इज इक्वल टू ₹3600।
सो आपको क्या निकालनी होंगी, टोटल सैलरी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो उनकी सेविंग है वो कितना है, 4/9 ऑफ किसका, इनकम, और वो किसकी इक्वल आ गई, 3,600। सो अब हमें इनकम निकालनी है, तो इनकम को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए कि लेट हिज इनकम इज एक्स, लेट हिज इनकम, मंथली इनकम इज एक्स रुपीज़। सो वैल्यू पुट कर दो आप, 4/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू रुपीज़ इज इक्वल टू 3,600। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, सो 3,600 एज इट इज़, ये फ्रैक्शन उस साइड जा करके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, 4/9 की जगह क्या हो जाएगा, 9/4, और जब आप कैंसिल करोगे यहाँ पर इसको, तो ये 900 पे कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 8,100। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8,100। सो इज मंथली इनकम इज 8,100। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, सिंपल सेम वे में आपको यही करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आफ्टर सेलिंग 50 कॉपीज ऑफ ए बुक फॉर एवरी 100 कॉपीज प्रिंटेड, publisher find that 450 copies are left unsold. And you have to find how many copies were printed. So question is what, आपको बोला गया कि after selling 85 copies of a book for every 100 copies, यानी कि प्रत्येक 100 कॉपीज़ के लिए, मतलब 100 कॉपियाँ प्रिंट जब होती हैं तो उनमें से 85 को सेल कर देता है। अगर उन्होंने 450 कॉपीज सेल की है तो आपको बताना है कि टोटल कॉपी प्रिंट कितनी हुई थी। तो आप बताओगे कि आफ्टर, अब आपको टोटल निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन के तरीके से अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो आप लिखोगे कि 85 copies were sold for printing of कितने कॉपीज़, 100। तो 100 कॉपी की प्रिंटिंग के ऊपर कितना सेल हुआ है, 85 कॉपीज़ उन्होंने बेची हैं। सो और टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ ही सोल्ड कितना है, ओके, जो उन्होंने बोल रखा कि वो नेक्स्ट ये है कि 450 कॉपीज़ वर लेफ्ट अनसोल्ड रह गई है, तो हमें अनसोल्ड निकालनी पड़ेंगी। 85 कॉपीज़ अगर बेच दी जाती हैं 100 में से, तो इसका मतलब कि अनसोल्ड कितनी रही, 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो 15 कॉपीज़ वर रिमेन अनसोल्ड फॉर 100 कॉपीज़, या फिर आउट ऑफ 4 की जगह पे आप ये लिख सकते हो कि आउट ऑफ 100 कॉपीज़। ठीक है, भाई 100 कॉपीज़ में से कितनी कॉपी अनसोल्ड रही है, 15। तो आपको बताना है कि 450 कॉपीज़ रिमेन अनसोल्ड फॉर किसके लिए, वो हम लिख लेते हैं कि एक्स कॉपीज़ के लिए वो क्या रही है, अनसोल्ड। तो अब आप नेक्स्ट आगे कैसे सोल्व करोगे, अब प्रोपोर्शन में कौन कौन से हो जाएंगे, देखिएगा, अनसोल्ड की बात हो रही है तो 15 अनसोल्ड हैं, किसके लिए, 100 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे अनसोल्ड, यहाँ पे टोटल, फिर यहाँ पे अनसोल्ड कितना है, 450, तो टोटल कितना हो जाएगा, वो हमने x माना है, आर इन प्रोपोर्शन। तो ये किस में हो गए हैं, प्रोपोर्शन में। यानी कि एक बार हम जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने किया था कि भाई 8 मीटर क्लॉथ था, नेक्स्ट 600 रुपीज़ थे, 15 मीटर क्लॉथ था
तो एक्स रुपीज़ थे। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि 15 अनसोल्ड है 100 के लिए, तो 450 अनसोल्ड हो जाएंगे एक्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अब क्या हो जाएगा कि प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 15 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल रहेगा 100 मल्टीप्लाई दैट। सो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे विच इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 450 डिवाइड बाई 15, विच 15 इसको कैंसिल करेगा 30 पे, एंड द आंसर इज 300। सो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड इज इक्वल टू 3000, sorry not 300, 3000. Clear? Next, last question, which is a truck require 108 liter of diesel for covering a distance of 594 किलोमीटर। यानी कि ट्रक जो है 108 लीटर डीजल यूज़ करता है, उसको आवश्यकता है फॉर कवरिंग a distance of 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। सो आपको बताना है कि हाउ मच डीजल की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बतानी है कितनी रहेगी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी आप सेम इन्हीं तरीके से लिखोगे। आपका जो नंबर प्रोपोर्शन में रहेंगे वो कैसे हो जाएगा कि सबसे पहले हम लीटर में अगर लिख रहे हैं कि 108 लीटर में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की जा रही है 594 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, ये लीटर अभी आपको नहीं पता, तो एक्स लीटर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है 1650 किलोमीटर। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 108, 594, x, 1650 आर इन प्रोपोर्शन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर ट्रक रिक्वायर कितना लीटर ऑयल चाहिए 108 लीटर, एंड देन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर ट्रक रिक्वायर x मान लिए। तो यहाँ से प्रोपोर्शन में कौन से हो जाएंगे 594, 108, 1650 एंड x। तो बोथ केसेस में आप जब उनको सोल्व करोगे तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है 594 के साथ, ये सही रहेगा आपके लिए। जब आप स्टार्टिंग में स्टेटमेंट भी बनाओगे तो वहाँ पे कैसे लिखोगे कि टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर ट्रक रिक्वायर्स कितना चाहिए इज इक्वल टू 108 लीटर। इस साइड जो हम चीज़ों को लिखते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं जो आपको 2 बार बता रखे हैं। जैसे इस केस में 2 बार हमें डिस्टेंस बता रखी, तो डिस्टेंस का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे, और इक्वल के उस साइड जो है डीजल जो पेट्रोल जो है जितना इस्तेमाल हुआ है या डीजल जो भी है तो वो हम इक्वल के अपोजिट साइड लिखेंगे। यानी कि जो निकालना है वो इक्वल के आगे होना चाहिए, जो 2 बार आपको दे रखा है वो इक्वल के लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सीखोगे यूनिटरी मेथड क्या होता है और उस मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।